हाँ जी। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग देखो इस टॉपिक को तो पढ़ चुके हैं कि बाबू स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और उच्चारण स्थान। जैसे आपसे पूछ देगा बताओ क का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ से है। और हम सच बताएं, इससे आपके परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाते हैं? लगभग 5-5 मार्क्स, 7-7 मार्क्स, 8-8 मार्क्स का सवाल एक बार पिछले साल का क्वेश्चन पेपर निकालना, देखना कितना सवाल इससे पूछा गया है। ठीक है, हम कभी इसको जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं रखते थे, लेकिन अब से हर परीक्षा में इतना सवाल इससे पूछने लगा है कि हम इसको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको लगाते हैं, है ना। आप सबके लिए स्वर व्यंजन, है ना, उच्चारण स्थान, पूरा वर्ण विचार ही आप सबके लिए बहुत जरूरी अब हो गया है। ठीक है, हर परीक्षा में इससे सवाल निश्चित ही रहती है। तो आप सब लोग चलो, ठीक है, हम आपको एक एक सवाल इसके करवाते हैं। कोई भी सवाल आपसे इससे पूछा जाएगा ना, आप आसानी के साथ बना सकते हो। डिटेल में समझाते हुए एक एक चीजों को आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, शुरुआत करें क्या? वर्ण विचार हम लोग पढ़ना शुरू करें। व्याकरण को अच्छे तरीके से ही पढ़ते हैं इस बार, है ना। जब हम लोग शुरू किए हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हाँ, साथ ही साथ आप सबको बताते हैं, है ना, आप सबको बताते हैं कि हम आप सबको बोले थे कि क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो है ना, आप सभी से बोलते हैं आज जल्दी से जल्दी आप सब लोग शेयर करो, है ना। 1000 स्टूडेंट आज के इस लाइव क्लास में रहेंगे, है ना। 1000 प्लस बच्चे अगर आज के इस लाइव क्लास में रहेंगे तो हम आपको इस टॉपिक का आपको पीडीएफ दे देंगे, है ना, कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेंगे, लास्ट में आपको आंसर भी उसका दिया रहेगा। जिससे क्या होगा, आप एक तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपका बढ़िया हो जाएगा, है ना, और आप सब लोग अपने परीक्षा में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं व्याकरण के, वर्ण विचार के, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। तो आप सभी लोग इस क्लास को फटाफट, सारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ इस क्लास को, है ना, शेयर कर दीजिए, है ना, सभी बच्चों के साथ, ताकि सारे बच्चे इस क्लास से आ जाए। और हम लोग आज ही इसका पीडीएफ हम आप सबको दें, है ना, इसका पीडीएफ आप सबको दें, ताकि एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस शानदार रहे। ठीक है, हम भी चाहते हैं चीजें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंचे, क्योंकि इसमें हम पूरा मेहनत जोर शोर से हम पढ़ा रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे, है ना, को एक क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब पे फ्री में मिले। मेरा एक ही टारगेट है कि ये अगर हम कोई लेक्चर लिए, अगर ये लेक्चर लिए तो ये लेक्चर यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होना चाहिए, है ना। मेरा पूरा कोशिश यही रहता है। आज चलो हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाते हैं, तब आप सब लोग देखना कि कैसा आपका क्लास ये रहता है, कितना सवाल आप सही कर पाते हो, सब चीजें आप लोग बताना। ठीक है, चलो पहला सवाल से शुरू करते हैं बाबू, है ना। पहला सवाल देखो, कुछ सवाल हम ना आपको 15 नंबर सवाल तक, है ना, एक से लेके लगभग 15 नंबर सवाल तक हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रखे हैं, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन से लेके वो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, 16 नंबर से लेके 40 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम वो क्वेश्चन दिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आज हम आपको करवाएंगे। तो थोड़े से हार्ड हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सब लोग थोड़ा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से देख सकते हो। चलो पहला सवाल से अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते? बताओ, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता? अब बताइए, है ना, अब बताइए। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अगर बोले, है ना, ओ, ठीक है, अब इसका कुछ टुकड़ा या खंड कर सकते हो। जैसे हम बोले आ, है ना, जैसे बोले ई, है ना, जैसे बोले ई, है ना, जैसे बोले ऊ, है ना, इस सब को क्या टुकड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो एक तरीके से उस मूल ध्वनि को जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे भाषा कहते हैं? नहीं। उसे संधि कहते हैं? नहीं। उसे व्याकरण कहते हैं? नहीं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ण। ठीक है, वर्ण यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। चलो, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है,
चलो देखो, किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं भाई? देखो, किसी भाषा के जितने भी वर्ण होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? अब देखो, हिंदी भाषा के वर्ण क्या क्या है ना? ओ आ, है ना, हर्षई, दीर्घई, है ना, इसी तरीके से सारा कुछ है ना, क ख, ठीक है, ऐसे करके प फ, है ना, ब भ व म, य र ल व व, ये सारा चीज आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? किसी भाषा के वर्णों के समूह, ये सारे वर्ण हो गए है ना, इसी में य र ल व अक्ष, है ना, तरा, ज्ञा, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये सारा चीज आ गया। इस वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? इस वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला, है ना। क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहते हैं। भाषा तो नहीं कहते हैं, वर्ण नहीं कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना, वर्णमाला, ठीक है। यानी वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी। जैसे एक तरीके से मोती के समूह, है ना, अगर मोती समूह में रहे तो इसको क्या कहते हैं? इसको अगर मोती का ये अगर समूह है तो इसको क्या कहेंगे? मोती का माला। तो इस तरीके से वर्णों का समूह है तो इसको कहेंगे वर्णमाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल में बढ़ो। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ना? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? अब कहोगे अगर इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है तब तो मार लगेगा। इस टाइप का ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये सवाल पिछले साल के परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल निश्चित रूप से हर बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले क्या आप हमें बता सकते हो? वर्ण की संख्या। देखो, आपको याद ऐसे होना चाहिए, हर चीजें आपको पता होना चाहिए भाई। वर्ण पूछे तो वर्ण एक तरीके से कितने प्रकार का होता है? तो चलो, एक स्वर होता है, एक क्या होता है? एक व्यंजन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के। पहला कौन सा? स्वर। दूसरा कौन सा? व्यंजन। अब पूछा गया स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के प्रकार होते हैं है ना। स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं ना? तो होता है 11। प्रकार पूछता तब तो 3 होता, लेकिन स्वर वर्ण की संख्या पूछ दिया तो हमारा 11। कौन कौन सा होता है? अगर आप याद रखना चाहोगे तो याद रखो, है ना, लिख लो एक बार या फिर समझ लो। ओ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, है ना, ए, ऐ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है। अंग और अह नहीं आता, यही स्वर है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये कैसे हो? अच्छा, एक री भी आता है ना, एक री। अभी तो वही हम कहे भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो अभी 11 ये होता है। और अंग और अह नहीं आता। अंग और अह को हम लोग स्वर नहीं कहते हैं। अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं पता है किसी को? आयोग। 52 कौन बता रहा है ना? स्वर वर्ण की संख्या 52 कब हो गई भाई? ऐसे में तो मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अयोगवा की संख्या कितनी होती है? अब देखो, अ से लेके, आपको याद होगा, अ से लेके हम औ तक, है ना, अ से लेके औ तक का जितना भी था उसको हम लोग 11 जो वर्ण था उसको हम लोग कह दिए स्वर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, औ के बाद क्या आता है? अंग, है ना। उसके बाद क्या आता है? अह, ठीक है। ये दो को हम लोग क्या कहते हैं? इस दो को कहते हैं अयोगवा, है ना। क्या कहते हैं? अयोगवा। और वही सवाल पूछा गया, अयोगवा की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवा की संख्या देखो, 1 1 2, है ना। तो संख्या कितनी है अयोगवा की? 2 होती है, ठीक है। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रहेगा? चलो बढ़िया, ठीक है। चलो अब अगला सवाल। ये सब सवाल ऐसा ही सवाल आता है परीक्षा में, कंफ्यूजन करके चला जाता है, बच्चे गलत करके चले जाते हैं इस टाइप के सवाल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कोई भी स्टूडेंट इग्नोर मत करना। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अब परीक्षा में, हर बोर्ड परीक्षा में अब सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। देखो, अयोगबा के कितने प्रकार? अच्छा देखो, अभी क्या पूछा गया था? अयोगबा कितने होते हैं? तब तो हम लिख दिए 2। कौन कौन सा? अंग और अह, है ना, अंग और अह। लेकिन पूछा गया है अयोगबा कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, अयोगबा 4 प्रकार के होते हैं ना। और चारों प्रकार हम आपको पढ़ाए हैं। अयोगबा कितने प्रकार? अयोगबा की संख्या कितनी है? 2। लेकिन अयोगबा कितने होते हैं? 4 होता है ना, होता है ना, याद है? चारों प्रकार। चलो बढ़िया, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयोगबा के प्रकार 4। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क वर्ण का उच्चारण। अरे भाई साहब, इस टाइप का सवाल इतना इंपॉर्टेंट होता है ना। इसी टाइप का सवाल तो पूछता है ना। हर परीक्षा में आप देखोगे इस टाइप का कई सारे सवाल। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है बता सकते हो कोई लोग? है ना, क वर्ण। देखो सबसे पहला क, है ना, क ख ग, है ना, और घ और अंग, है ना। अब देखो यहां पे ये 5 हुआ। क सबसे पहला हुआ तो सबसे पहला अपना कंठ, है ना। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से, है ना। कहां से? कंठ से, है ना, कंठ।
अब देखो हो जाएगा हम लोग का कंठ। अब पूछा जाएगा, मान लो पूछ देगा आपको, बताओ बाबू ख का उच्चारण स्थान क्या है, तब आप क्या बोलोगे, कंठ। गौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है ना। घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है ना। तो आपको याद रखना है चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7वां नंबर, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने भेद होते हैं। अच्छा आपसे ये पूछ दिया कि देखो उच्चारण और प्रयोग है ना, जितना हम लोग उच्चारण करते हैं बोलते हैं और जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला, पूरा हिंदी वर्णमाला यानी पूरा हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उसको हिंदी वर्णमाला कहते हैं, में वर्णों को कितने भेद होते हैं, यानी कुल मिला के पूछा गया वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है। सर थोड़ा हम लेट से आए हैं, कोई बात नहीं, लेट से आए कोई बात नहीं। आज हम अभी पढ़ रहे हैं वर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, स्पेशली आप क्लास 12 के दे रहे हो तब तो आपके लिए बेस्ट वन ऑफ द क्लास है। आप कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा देने वाले हो, आपके लिए ये बहुत जरूरी क्लास है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। चलो देखो 10th में पढ़ो, 9th में पढ़ो, सब में ये पढ़ना होता है। तो भाई देखो वर्ण जो होता है ना, अपने वर्ण को एक तरीके से हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं, वर्ण को एक तरीके से 2 पार्ट में। सबसे पहला एक स्वर वर्ण और दूसरा कौन सा, व्यंजन वर्ण है ना। तो वही ना पूछा गया है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। लगाओ ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। पहला कौन सा, स्वर, दूसरा कौन सा, व्यंजन। याद रहेगा, चलो बढ़िया। 8वां नंबर सवाल पे आ जाओ, क्या बोले हैं। 15 नंबर सवाल तक हम आपको बताएंगे ऐसे सवाल जो आप सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी है इसलिए हम दे दिए हैं स्टार्टिंग में ही। और 16 नंबर सवाल से हम वो सवाल आपको देंगे जो आपके परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए। 16 से अब सारे सवाल जितने होंगे वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना, पिछले साल, उससे पिछले साल, ठीक है, सारे सवाल। तो ऐसे सवाल आपको मस्ट है करते रहना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो इन सब चीजों को। जिन वर्णों के का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे क्या कहते हैं ना, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है ना, कोई दूसरे वर्ण का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो अ का उच्चारण में हम लोग को कोई और वर्ण की जरूरत है नहीं है, लेकिन बताओ क का उच्चारण में हम लोग को क हलंत है ना जोर अ, यानी अ का जरूरत पड़ रहा है, यानी स्वर की जरूरत पड़ रहा है, यानी क जो अपने पास है व्यंजन है और इसको उच्चारण करने के लिए हम लोग को ये अ स्वर की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा कोई भी व्यंजन लिख लो, प लिखो है ना, तो प में क्या होगा, प हलंत जोर अ है ना, हर किसी में हलंत लग के अ लगेगा, यानी स्वर की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं व्यंजन। लेकिन दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, किसको, स्वर वर्ण को। जैसे हम बोल दे आ, है ना, इसमें कोई और वर्ण की जरूरत है नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 और क्वेश्चन देखो, तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, बताओ तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो है ना। तो सबसे पहले देखो क है ना, उसके बाद है चौ, तो प है ना, सबसे बाहर कौन सा, ओष्ठ, यानी प का उच्चारण ओष्ठ से होगा, ठीक है, ओष्ठ से। उसके अंदर जाओ हल्का, तो दंत है ना, तो दंत। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान दंत है ना, तो यहाँ पे कहाँ है, दंत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर। सही, समझ में आया, समझ में आया, आ रहा है समझ में, बढ़िया है ना, ऐसे ही समझते रहो। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, आ जाओ अगले सवाल पे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, अरे वाह क्या सवाल है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। देखो बाबू क वर्ग, क वर्ग का मतलब समझते हो ना, क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब समझते हो, च छ ज झ ञ। ट वर्ग का मतलब समझते हो, ट ठ ड ढ न। त वर्ग का मतलब समझते हो, त थ द ध न। प वर्ग का मतलब समझते हो, प फ ब भ म। यानी हर वर्ग में 5-5 शब्द आता है, ठीक है, और यानी कुल मिला के 25 वर्ण है ना, 25 वर्ण जो अपने पास आता है उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, है ना। 25 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, गिन लो, ये पांचों वर्ग होता है, यानी हर वर्ग में 5-5 शब्द होते हैं, यानी 25, ठीक है, 25 हम लोग के पास स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का, है ना। अब देखो क ख ग घ अंग, है ना। अब देखो घ ये पूछा गया, आपको पता है भाई क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क पहला है तो सबसे पहला हम लोग का कंठ, ठीक है, कंठ। तो हम लोग का घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
कंठ, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल। अक्षतज्ञा को क्या कहते हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इस बार के परीक्षा में कहीं ना आ जाए। अक्षतज्ञा और स्र, है ना, को क्या कहते हैं? अक्षतज्ञा और स्र को क्या कहते हैं? भाई देखो, अक्षतज्ञा को द्विगुण नहीं, है ना, संघर्षी नहीं, स्पर्श नहीं, है ना, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त के साथ बनता है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त, यानी दो व्यंजन मिलके ये बनता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्षतज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलो 13 नंबर सवाल को देखो, द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन क्या होता है? देखो, हर हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आप सबको हम ऐसा, है ना, पढ़ाई करवाएं कि आप सबको सब चीजें समझ में आए। पढ़ाई कोई बहुत वो नहीं बनना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए, है ना, चीजें जितना आसान हो सके वो आपको हम करके देना चाहते हैं। बच्चा, एक लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, है ना, कि बुक नहीं पहुंचा है। बाबू, आप ऐप पे नंबर है, प्लीज उस पर कॉल करके बात कर लो ना, है ना, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक में कभी भी कॉल करना, ठीक है। हम तो नहीं ना चेक करने बैठेंगे कि आपका बुक कहाँ पे है। ऐप पे जो नंबर है उस पर कॉल कर लेना, है ना, बता देंगे वो लोग, ठीक है। हो सकता है आप कोई एड्रेस मिस्टेक किए होगे, ठीक है। भर दिन में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और सब ऑर्डर डेली निकलते रहता है, डेली आप ऑर्डर बुक करते हो। बुक आपका ये दोनों बुक जो है, हिंदी का, है ना, और इंग्लिश का, तो डेली बुक बहुत सारा ऑर्डर आता है, डेली निकलते जाता है, तो बुक आपका कहीं ना कहीं रास्ते में होगा, या तो आप कोई एड्रेस मिस्टेक किया हो या जो भी हो, है ना। आप एक बार ऐप पर जो नंबर है उस पर एक बार बात कर लीजिएगा, वही लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, द्विगुण व्यंजन है भाई, देखो, यौर, है ना, नहीं, अ नहीं, अक्षतरा नहीं, भाई डॉढ, है ना, डॉढ में ये नीचे बिंदु नहीं होता है ना, ड, है ना, और ढ, है ना, ये, ठीक है। अच्छा, ये जो है हम लोग का क्या है? द्विगुण व्यंजन होता है, ये हमारा द्विगुण व्यंजन, ये एक नया जो है ना वर्ण जोड़ा गया है अपने वर्णमाला में, डॉढ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, है ना, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, पूछा गया स्वर वर्ण की प्रकार कितने हैं। संख्या अगर पूछा जाता तब क्या बताते हैं ना, संख्या आपसे पूछा ही नहीं गया है ना, पूछा गया है स्वर वर्ण के कितने प्रकार। अगर मान लो संख्या पूछा जाता तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11, लेकिन प्रकार पूछा गया तो आपको याद रखना है प्रकार होता है 3, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सा प्रकार पता है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। चाहिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, निम्न में से स्वर वर्ण कौन से हैं, है ना, निम्न में से स्वर वर्ण कौन से हैं? बाबू, स्वर वर्ण कौन से हैं इसमें से, है ना, इसमें से देखो, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अरे यार अभी तुरंत तो हम बताए हैं कि भाई स्वर वर्ण के कितने प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार कितने बाबू, है ना, स्वर वर्ण के प्रकार कितने? 3। स्वर वर्ण की संख्या कितने, है ना, यही यही कंफ्यूजन होता है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। तो प्रकार 3 है, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों प्रकार है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, 16 नंबर, है ना। अब देखो, यहां से 16 नंबर क्वेश्चन से ऐसा सवाल है जो आप सबके परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। 16 से अब वो सवाल स्टार्ट होता है जो आप सबके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये सवाल आपके परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है, पिछले साल पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे या पिछले साल का क्वेश्चन निकाल के देखो, उसमें ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। सवाल क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? भाई देखो, दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, है ना, ऊ, ऊ, है ना, इसमें देखो, बोलो, ऊ, ओस्ट का उपयोग हो रहा, होठ का, है ना, तो यहां पे हो जाएगा क्या चीज हम लोग का? हो जाएगा यहाँ पे ओस्ट, है ना, ओस्ट। अगर आपसे पूछा जाता हर्षौ, है ना, तब भी बोल के देखो, ऊ, तब भी हम लोग का ओस्ट का उपयोग हो रहा है, ठीक है। और ओस्ट का उच्चारण स्थान और किस में होता है? प, फ, ब, भ और म। इस पे हम ट्रिक बताए हुए हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं उच्चारण स्थान के लिए। उच्चारण स्थान ना, बस वो थोड़ा देर का वीडियो है, 20 मिनट का, वो देख लोगे, पूरा उच्चारण स्थान आपका क्लियर हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, ना, जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखो, अ के बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है? नहीं भाई, ये स्वतंत्र है और ये स्वर हुआ। लेकिन देखो, अगर क, ये क्या हुआ? ये व्यंजन हुआ। क को बोलने के लिए क हलंत जोर अ, है ना, बोल के देखो, क, अ, लास्ट में आ रहा है, क के अंत में अ, तो अ क्या आया? स्वर आया, है ना, ये स्वर आया। यानी एक तरीके से क बोलो, है ना, चौ बोलो, चौ बोलोगे तब भी चौ हलंत जोर अ, यानी सारे व्यंजन में आपको स्वर की जरूरत होती है, स्वर रहती ही रहती है, ठीक है।
तो एक तरीके से जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। उसे भाषा व्याकरण प्लस स्वर नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। योर और लव को क्या कहते हैं, है ना, पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं ये सवाल, है ना। इसमें से दे देगा 4 वर्ण नहीं, इसमें से दे देगा यो, है ना, सिर्फ यो दे देगा। यो को क्या कहते हैं, सवाल ऐसे दे देगा, यो को क्या कहते हैं, है ना, यो को क्या कहते हैं, तब आप क्या बताओगे, योर और लव क्या क्या कहते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन नहीं भाई, संयुक्त व्यंजन नहीं, अक्षत क्या को कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन नहीं, कवर्ग चौवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग को कहते हैं ये, है ना। तो अंतःस्थ व्यंजन, है ना, हम लोग का क्या हो गया, सॉरी ये हम लोग का संयुक्त व्यंजन, है ना। अच्छा, योर और लव, है ना। अब देखो एक चीज हम आपको यहाँ पे बताते हैं, योर और लव, है ना। देखो यहाँ पे हम आपको एक चीज बताए थे, कहाँ गया, नहीं, यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ाए थे, वर्ण विचार, है ना। इसमें हम क्लियर कर दिए थे कि योर और लव, है ना। तो योर और लव हम लोग का क्या, अंतःस्थ व्यंजन, है ना। क्या है, अंत, देख लो यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन अक्षत क्या होता है, तो अंतःस्थ व्यंजन। इसलिए यहाँ पे ये जो आंसर है बाबू, ये जो आंसर है ये क्या है, ये आंसर गलत है ना। हम आपको दिखा भी दिए, ठीक है, हमें वही लगा था कि ये आंसर तो भाई गलत लग रहा है, ठीक है। तो योर और लव को क्या कहते हैं, योर और लव को कहते हैं बाबू अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार हम इसको करेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कभी गलती ना हो, ठीक है। हो सकता है ना कभी, अभी तो हमको याद था कि भाई ये ऑप्शन गलत है, कभी हमको नहीं याद रहे, भूल जाए हम, ठीक है, मतलब अचानक से जल्दी जल्दी में, कभी जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, उसमें कभी हम भूल जाएं, तब क्या होगा, ठीक है, तब तो हम गलत पढ़ा देंगे। और हमें बिल्कुल गलत पढ़ाना नहीं है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरा, हम पूरा एकदम कोशिश रहते हैं कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। योर लवो को क्या कहते हैं बाबू, अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, ए आई, है ना, ए आई, है ना, ए आई का उच्चारण स्थान। अब इसके लिए देखो, इसके लिए आपको एक चीज बताए थे, ए आई, है ना, ए आई बोलोगे तो इसके लिए क्या होता है, औज और ई मिलके ए आई बनता है। औ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, कंठ, है ना, और ई का उच्चारण स्थान कहां से है, तालु, ठीक है। तो ये हो जाता है कंठ तालु, लेकिन कंठ तालु है तो ये जोड़ करके थोड़ी देगा, है ना, कंठ तालव्य हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जोड़ नहीं रहता तब ये हो सकता था, लेकिन जोड़ बीच में दे दिया तो ये नहीं होगा, कंठ तालव्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पूछा गया है सवाल। ह बोल के देखो, ह सीधा कंठ से आवाज बाहर निकल जाएगा, कहीं जीभ नहीं टकरा, ह है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कंठ से आवाज निकला, है ना। जैसे बोला जाएगा ओ, जैसे बोला जाएगा आ, है ना, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, है ना, कंठ। जैसे बोला जाएगा क वर्ग पूरा, क ख ग घ अंग, ये कहां से है, कंठ से, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अच्छा अभी जस्ट तो हम लिख दिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, सवाल आपसे ये पूछा गया, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बता नहीं सकते हो, अभी तुरंत हम पिछले स्लाइड में लिखे हैं, देखो नहीं लिखे हैं यहाँ पे, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से। तो इसका जवाब नहीं दे सकते हो कि भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा, आराम से दे सकते हो। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बाबू, क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल में बढ़े, सबको पसंद आ रहा है ना वीडियो, है ना, सबको लेक्चर पसंद आ रहा है, सारे लोग एक साथ मिलकर इस क्लास को लाइक कर लो तो फटाफट, है ना। अगर सच में पसंद आ रहा है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा सवाल बनना चाहिए, एक एक सवाल की प्रैक्टिस, जितना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। सब लोग मिलके एक साथ इस क्लास को लाइक कर लीजिए, है ना, और चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, ये सारे सवाल अब जितने भी आ रहे हैं ये सारे सवाल पूछा गया है पिछले साल और 2024 के एग्जाम में, है ना। 2 साल का हम सवाल उठाए, 2 साल में ही सोचो इतना सवाल पूछा गया, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, अनुनासिक, है ना। देखो भाई नासिका से बोला जाता है 6 वर्ण, है ना, अंग, है ना, उसके बाद ड, है ना, सॉरी अंग, य, है ना, न, न, म, है ना, ये 5 वर्ण, है ना, और 6, है ना, नासिका से। और अनुनासिक वर्ण की संख्या कौन होता है, तो ये होता है ना, कौन सा होता है, अंग, है ना, य, है ना, उसके बाद न, म, सॉरी न और नौ, है ना,
ये नौ और ये मौ, है ना, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो ये 5 है ना, ये 5 होता है अनुनासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं बाबू? 5 होते हैं, अनुनासिक वर्णों की संख्या 5। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या? आप देखो, ट ठ ड ढ, है ना, ट ट ठ ड ढ, है ना। अब देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ट ठ ड ढ न। इसका उच्चारण स्थान अब देखो ट, है ना, सबसे पहला कौन सा? अब देखो क, च, ट, त और प। अब देखो सबसे पहला कंठ, है ना, कंठ के बाहर निकले तो क्या हुआ? मूर्धा, है ना, मूर्धा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तालु। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दंत। उसके बाद क्या हुआ? ओष्ठ, है ना, यही ना हुआ, ओष्ठ। तो अब हमारा यहाँ पे टॉठर यानी तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तालु हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये मूर्धा हो जाएगा, है ना। अब देखो डॉ टॉठ ड ढ। तो अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताए थे, है ना, उच्चारण स्थान के लिए। अरे यार हम गलत चीजों पे टिक कर दिए, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। देखो उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ, तो भाई ट ठ ड ढ, अच्छा तालु पहला कंठ तब तालु तब मूर्धा, है ना, पहला कंठ तब तालु तब मूर्धा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये जो है ना, ये हम लोग का क्या हो गया? मूर्धा हो गया, है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मूर्धा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहला कंठ तब तालु तब मूर्धा, है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, टवर्ग पूरा मूर्धा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं? जिसको बोलने में थोड़ी सी उष्मा लगती है ना, जिसको बोलने में थोड़ी सी घर्षण होती है। ठीक है, उसमें कौन सा आ जाएगा? तालब, है ना, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंश ह, है ना, ये 4 वर्ण को कहते हैं उष्ण व्यंजन। तो इसमें देखो य नहीं, छ नहीं, है ना, द नहीं, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंश ह, इसमें से कोई वर्ण आया तो अपने पास ये 100 आ गया। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का देखो यहाँ पे है ना, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंश, है ना, ह उष्ण व्यंजन है, उष्ण वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है ना, औ, है ना। तो देखो हस स्वर में क्या क्या आता है? हस में आता है अ, ई, ठीक है, उ और री, यही 4 आता है। दीर्घ में आता है आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, सॉरी ए, ऐ, है ना, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये सब आ जाता है दीर्घ में। ठीक है, तो औ कहां पे आ गया? देखो दीर्घ स्वर में, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर। ठीक है, औ कहां पे आया? दीर्घ स्वर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, ढ कौन सा व्यंजन है ना? ढ। अब देखो बाबू, ये ढ अगर रहता और बीच में बिंदु अगर नहीं रहता नीचे, तब तो हमारा ये हो जाता द्विगुण, है ना। लेकिन देखो नीचे बिंदु अगर है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ये हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना, ये हमारा कहाँ चला जाता है? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, और अगर ये है ना, ये अगर रहता तो हमारा ये द्विगुण व्यंजन में चला जाता। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन सा है? देखो सघोष और अघोष होता है, दो वर्ण होता है। ठीक है, अब देखो अघोष कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी क और ख, ठीक है, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये सब हम लोग का क्या हो गया? अघोष वर्ण। और इसके साथ में हम लोग का आ गया तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। ठीक है, ये 3, इतना ही हमारा अघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो अघोष वर्ण इसमें देखो, है ना, क्या है? पहला और दूसरा, ये अंतिम है, ये चौथा ज, है ना, झ चौथा वर्ण है, तो थ द तीसरा वर्ण है, तो ये काटो। ट अपना पहला है, तो प्रथम और द्वितीय, है ना, ये जो होता है हम लोग का अघोष होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, है ना, अघोष वर्ण अपना ये हो गया। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। 28 नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है भाई? बताओ, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? घ। ठीक है, घ, क, ख, ग और घ। ठीक है, घ, ये सवाल पूछा गया ऑलरेडी। ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कवर का कंठ, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष है? अब देखो घोष कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम द्वितीय अघोष में हो गया, तृतीय
चतुर्थ और पंचम, ठीक है, ये हम लोग का आ जाता है इसमें, ठीक है ना। सभी स्वर आ जाएंगे, है ना, सभी स्वर, कोई स्वर अगर है नहीं है, अगर वो भी रहता तब भी घोष हो जाता। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम, है ना, तृतीय चतुर्थ पंचम, ये भी हो जाएगा। अंत अस्थ, है ना, और ह, तो ये अपने लोग का यौर लव ह, है ना, ये हम लोग का हो गया अंत अस्थ। इसमें से भी कुछ है नहीं है, तो प्रथम सॉरी तृतीय चतुर्थ पंचम, देखो क प्रथम है ना, चौ प्रथम है, टौ प्रथम है ना, ये अपना तृतीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन है? बाबू ये अस्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? अस्पर्श व्यंजन होता है क वर्ग, है ना, चौ वर्ग, टौ वर्ग, ठीक है, तौ वर्ग, और होता है प वर्ग, ठीक है। ये हर वर्ग में 5-5 आता है, यानी 25 टोटल मिला के हम लोग का स्पर्श व्यंजन हुआ। रॉ हम लोग का हुआ नहीं हुआ, ह हुआ नहीं हुआ, सौ, है ना, ये नहीं हुआ, प फ ब भ म, है ना, तो यहाँ पे प फ ब भ इसमें आ जाएगा ये, तो यानी हम लोग का ये स्पर्श व्यंजन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बना, बन गया, ठीक है, बना ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल पे देखो सवाल और फटाफट जवाब दो। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल है भौ का उच्चारण स्थान क्या है? देखो भौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, दंत, कंठ और मूर्धा। देखो भौ कहां आएगा? प, फ, ब, भ और म। हम देखो डिटेल में समझाना चाहते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डिटेल से समझोगे ना, कोई टाइप का सवाल पूछेगा एग्जाम में वो बना दोगे। सर एक प्रॉब्लम है, बताइए ना क्या प्रॉब्लम है ना। भौ यहाँ पे आ गया, यानी प वर्ग हम लोग का क्या आता है? ओष्ठ से, ओष्ठ से ये बोलते हैं ओष्ठ, तो हम लोग का यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, हम लोग का 32 नंबर, स्व का उच्चारण स्थान क्या है? भाई देखो इसको क्या कहते हैं? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दंत स्व, है ना। कौन सा? दंत, है ना, दंत स्व, इसका नाम ही है ना, तो भाई ये उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? दंत, है ना, दंत स्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ यानी एक तरीके से अंदर से ही आवाज आता है, लगता मुंह के अंदर ही रह गया, य र ल व, है ना, तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये सब नहीं, य र ल व, है ना, अगर उसमें से रहता तो हम लोग का हो जाए य र ल व ह, है ना, ये हम लोग का अंतःस्थ व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, य र ल व, है ना, अच्छा चार ही होता है ना, य र ल व ये अपना होता है अंतःस्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है भाई? अघोष वर्ण, अघोष, ठीक है, घोष और अघोष, इसमें से अघोष क्या हुआ? ठीक है, तो अघोष हम लोग का होता है क्या चीज? अघोष क्या चीज होता है? तो अघोष होता है कौन सा पहले ये देख लो। अघोष होता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, जो कि बताए थे, प्रथम और द्वितीय और तीनों सौ। तो देखो तीनों सौ में से कुछ नहीं है, प्रथम और द्वितीय में से ये भी नहीं है, तो थ, है ना, चौ छ ज, क ख ग तृतीय है, तो थ, है ना, ये द्वितीय है, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन? य र ल व, है ना, उसमें से, तो य र ल व ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? उष्ण व्यंजन, है ना, उष्ण व्यंजन जिसको बोलने में थोड़ी सी उष्मा पैदा होती है, ठीक है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, है ना, तो हम लोग का ये हम लोग का हो जाता है 4, ठीक है, क्या होता है? 4, तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, 4। 37 देखो, ठीक है, 37 नंबर सवाल क्या है हम लोग का? फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ, है ना, प फ, है ना, फ, तो फ का उच्चारण स्थान क्या है? प, प कहां से बोलते हैं? देख बोल के देखो, प फ सब में ओष्ठ का जरूरत है, होठ, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओष्ठ के जगह पे होठ भी रह सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए, है ना, ए, ठीक है, ए, तो देखो हस स्वर में तो हम लोग का आता है अ, हर्षई, हर्षऊ
और री, यही 4 आता है, और बाकी सब के सब आ जाता है दीर्घ स्वर में, जितने भी स्वर और बचे हैं, तो ये हम लोग का दीर्घ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? क ख गौ, है ना, गौ यानी क वर्ग में आया। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू? कंठ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे, चौ का उच्चारण स्थान क्या है ना, चौ, है ना, चौ छ जौ झ, है ना, चौ, है ना, तो क चौ, है ना, कंठ, उसके बाद हम लोग का तालु, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। तो ये सारे सवाल आपके ऑलरेडी परीक्षा में पूछे गए हैं और वही सारे सवाल हम आपको करवाए हैं, ठीक है, वही सारे सवाल। अभी हम सबसे पहले ना ये सारे सवाल तो आपको करवाए हैं, अब देखो सबसे पहले, है ना, हम बोलना चाहेंगे, देखो, ठीक है, अभी तक तो सारी बातें ठीक है। क्लास 10th के लिए बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आज जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म की, है ना, एक टीचर यानी एक हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाली मैम है, जो जितने अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ाए हैं ना, वो लाजवाब है। यानी एक तरीके से अभी तक संस्कृत पे इतना लंबा क्लास कभी नहीं हुआ है यूट्यूब पे। यानी एक तरीके से सुबह 8 बजे से जो क्लास शुरू हुआ वो अभी जाके शाम 7 बजे खत्म हुआ। यानी एक तरीके से आपका इतने घंटा, है ना, 10-11 घंटा पढ़ाना किसी के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। और वो मैम जो है पूरा संस्कृत एक क्लास में खत्म किए, क्लास 10th का। तो आप सब लोग क्लास 10th के जो भी आपके जूनियर्स होंगे जरूर बोलिएगा ये क्लास को देखने के लिए। एक क्लास में पूरा संस्कृत और इतने अच्छे तरीके से, देखो हमको पता है ना कि संस्कृत कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़े हैं और हम देखे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो जो भी क्लास 10th में पढ़ने वाले होंगे, है ना, साम्राज्य क्लासेस, है ना, यूट्यूब पे सर्च करेंगे साम्राज्य क्लासेस, इस पे अपने सारे जूनियर्स को जो भी 10th में होंगे उन सब को बोल देना कि 10th का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी 9th के स्टूडेंट होंगे, है ना, जो भी 9th के स्टूडेंट होंगे उन सब के लिए एक और चैनल है 9th के लिए, है ना, ईबी, है ना, ईबी बिहार बोर्ड, है ना, नाम क्या है चैनल का? ईबी बिहार बोर्ड क्लास 9, ठीक है। 8 के लिए भी ऐसे ही है, ईबी बिहार बोर्ड क्लास 8, है ना, 8 के लिए क्या है? ईबी, ठीक है, 10th के लिए है ईबी, 8 के लिए ईबी बिहार बोर्ड क्लास 8, ठीक है। तो जो भी आपके जूनियर्स होंगे जरूर बोलिएगा, 10th के होंगे साम्राज्य क्लासेस, 9th के होंगे ईबी बिहार बोर्ड क्लास 9th, 8 के होंगे ईबी बिहार बोर्ड क्लास 8। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, है ना, और अच्छे तरीके से, इसमें कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी इसलिए हम कोर्स नहीं दिए हुए हैं, कंप्लीट ये फ्री में है कि अच्छे से स्टूडेंट को हम डिटेल से पढ़ाना चाहते हैं और हम वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब आप सब लोग का ये फर्ज बनता है कि आप सब लोग आगे अपने अपने जूनियर्स को बताइए ताकि और सारे बच्चे इससे जुड़े और बढ़िया तैयारी कर सके। आज बिहार में ना क्वालिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, सच में लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें चल रही है, क्वालिटी ना बहुत बहुत दूर भाग रही है क्वालिटी से। हम लोग आज भी अभी भी व्याकरण में देखते होंगे बहुत क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं और दे भी रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग, है ना, बात एक और चीज का करते हैं कि आपके एजुकेशन बाबा ऐप जो है ना, ऐप अपना कौन सा है? एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है। इस ऐप पर, है ना, देखो पीडीएफ का भी बात कर लेते हैं, है ना, पीडीएफ जो आप सबको हम देंगे, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए, वो कहाँ देंगे? ऐप पर जो है ना, ऐप पर हम लोग का साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इन सब चीज की तैयारी होती है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग बैच है, ठीक है। अब चाहे आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, आप सबके लिए बैच अवेलेबल है। और ये बैच अभी भी, है ना, आप जैसे ज्वाइन करोगे ना, तो जो भी पीछे लेक्चर हुआ उस सब का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये बैच लाइव बैच है ना, ये एकदम सारे टीचर लाइव में पढ़ाएंगे आप सबको,
ठीक है। और अभी जो है ना बैच की फी पता है कितना है, बैच की फी पूरा कम कर दिया गया है, यानी एक तरीके से अभी टीचर्स डे पर जो उनका जो था ना उसमें बैच की फी कितना कर दिया गया पता है, 999 में, ठीक है। कुछ बैच 1499 का है, यानी अब 999 में एक तरीके से बैचेस मिल रही हैं, आप पूरे साल अभी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी सबसे लोएस्ट फी अभी है, ठीक है। तो आज ही जाओ एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई जानकारी चाहिए ना तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम से बात हो जाएगी, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको सारा चीज गाइड कर देगा, ठीक है। चलो, और हाँ पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ पे देंगे, तो पीडीएफ जो है ना हम एक ऐप पर देंगे, है ना, एक अपना एजुकेशन बाबा ऐप, इस ऐप पे दे देंगे। ऐप पर जाओगे ना तो ऐप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर में एजुकेशन बाबा ऐप का लोगो दिखेगा। ऐप ओपन करने के बाद सब कुछ रजिस्टर वगैरह कर लोगे तो ऐप पे ऊपर में लोगो दिखेगा, वहां पे क्लिक करोगे ना तो सारा सब बहुत सारा पीडीएफ दिखेगा। वहां पे हम एक पीडीएफ दे देंगे और दूसरा पीडीएफ हम दे देंगे अपना टेलीग्राम चैनल पे, है ना। टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशन बाबा ऑफिशियल नाम है टेलीग्राम चैनल का, हमारा नाम क्या है एजुकेशन बाबा ऑफिशियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना उसको, तो सही चैनल पे जाओगे, वहाँ पे भी हम पीडीएफ दे देंगे। सर व्याकरण आगे नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, व्याकरण भी अच्छे से पढ़ाएंगे बाबू, है ना, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक है। नीचे कमेंट करिएगा, बाकी सब लोग लाइक कर ही लिए होंगे, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। हम आपका हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम वगैरह जो होगा उस सब का जानकारी देते हैं, ठीक है, कल, ठीक है। चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय बाबू लोग, है ना, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो।